हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक और काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स के पास, इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक है। हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। काफ़ी शानदार, काफ़ी अफलातून स्टॉक। लास्ट 5 ईयर में देखोगे 500% के आसपास रिटर्न दिया है। 1 ईयर में देखोगे ऑलमोस्ट 100% के आसपास ये रिटर्न दिया है। आज हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो जरूर बताना क्या ये स्टॉक आपके पास है, तो अगर है तो कितने पे बाइंग किया है। तो देखो, आज के वीडियो में हम 3 मेजर टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा क्या हम इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा क्या हम इस स्टॉक में, क्योंकि 500% का रिटर्न दे चुका है, बहुत लोग बहुत लोअर लेवल पे खरीद कर बैठे होंगे, तो क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट 5 डेज से अगर आप देखिएगा कंटिन्यू ये सेलिंग में है, लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए। तो थर्ड पॉइंट जो रहेगा, क्या हम जो लोग टॉप लेवल पे बाई किए क्या इस स्टॉक से निकल जाए। तीनों मेजर टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि यही 3 मेजर टॉपिक रहता है रिटेलर्स का या फिर बिगनर्स का, कि क्या करें इस स्टॉक का अगर टॉप लेवल पे बाई कर चुके हैं। तो ये तीनों चीजें। उससे पहले अगर आपके पास एक भी स्टॉक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आपने इसको लोअर लेवल पे बाई किया था या फिर आपको टॉप लेवल पे आपने इसको बाई किया है, क्योंकि ये स्टॉक तो काफी शानदार 5 स्टार स्टॉक है और आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। बट हाँ, लास्ट 5 डेज में सेलिंग आ रहा है, उसका भी हम रीजन निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस करके हर एक स्टॉक का शेयर करते हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो स्ट्रांग रहे और अच्छे स्टॉक से आप बाहर नहीं निकल पाओ, लॉस में मत बेच दो या फिर पैनिक में सेलिंग आउट ना कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर रहे हो तो डेफिनेटली बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूं और मेरा वीडियो आप तक रीच आउट कर जाए। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा, या फिर सबसे थर्ड वाला जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिन्होंने टॉप लेवल पे बाई किया है, कि क्या हम इस स्टॉक को निकल जाए या फिर क्या हम इसको एवरेज करें, क्या हम फ्रेश एंट्री करें। ये दो तीन चीजें हैं, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कंटिन्यू लास्ट 3-4 वर्किंग डेज में सेलिंग 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 दिख रहा है। उससे पहले आप इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है? कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो 1 डे के चार्ट फ्रेम में हम ओपन करके बैठे हुए हैं। इसका जो लोअर लो फॉर्मेशन होते हुए कंटिन्यू आप देखिएगा, मतलब कि ये सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करके बैठा हुआ ये स्टॉक है। अभी जो है सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट किया है, तो अब सेलिंग किया है तो इसको सपोर्ट तो जरूर मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि यस, अगर आपने टॉप लेवल पे बाई किया है तो आपको सिंपल अभी ये करना होगा, ठीक है। ये मतलब क्या कि बाई कर लिए हो, होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके अब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि स्टॉक तो आपने बहुत प्यारा एंट्री किया है। कोई दिक्कत वाला स्टॉक नहीं, आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टॉक में। और हाँ, बहुत लोग अभी इस वीडियो को कट कर देंगे और कुछ दिन के बाद फिर से पूछने आ जाएंगे, क्या हम इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग करें, क्या हम इसको एवरेज करें या फिर टॉप लेवल पे बाइंग है, पैन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को, अगर आपका ये जितने भी क्वेरी है इसी वीडियो में आप कवर अप करेंगे, तो आपके बाद नेक्स्ट किसी भी का वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आई स्वेयर, आई विल गारंटी। लास्ट तक बस इस वीडियो को देखना, काफी सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली इस स्टॉक को आप होल्ड करने वाले हो। तो पहला बात कर ले, हाँ, जो थर्ड टॉपिक था कि यस, जो टॉप लेवल पर बाई किए हैं उसको बस आप होल्ड करना होगा। बाई किए हो, होल्ड करो, तभी जाके प्रॉफिट होगा, क्योंकि बाई के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, बीच में एक छोटा सा होल्ड का पोजीशन है, क्योंकि आपने टॉप लेवल पर बाई किया तो होल्ड तो आपको करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्या हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। देखो, जो लोअर लेवल पे बैठा हुआ है वो एवरेज कर सकता है, बहुत अच्छे जोन पे है, मल्टीपल टाइम्स ये सारे जोन को टेस्ट कर चुका है। तो जो 430 का जो लेवल है उसके नीचे अगर सस्टेन होते हो लगता है तो 425 के आसपास आप एवरेज का प्लान कर सकते हो छोटे क्वांटिटी से। एंड देन अगर वो टूटता है तो आप 410 के आसपास एक और एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। ये सब हो गया एवरेज करने का या फ्रेश एंट्री करने की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव, क्योंकि ये स्टॉक है तो कुछ पॉजिटिव न्यूज तो जरूर होगा। इस स्टॉक का जो प्रिडिक्शन है आने वाले टाइम में कितना प्राइस हो सकता है, इसका भी प्रिडिक्शन कर दिया गया है। 475 रुपीज के आने वाले टाइम फ्रेम में ये हो सकता है। देखो, बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल फर्म्स होते हैं, वो प्रिडिक्शंस करते हैं, काफी सारा उनका लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है। ऐसा नहीं कि 475 आज उन्होंने बोला है और कल के कल वो टारगेट जाता है, बिल्कुल नहीं। वो धीरे धीरे स्लो स्टडी वो टारगेट आपको मिलते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने या फिर कहो ब्रदर्स ने, किर्लोस्कर ब्रदर्स ने इनका जो टारगेट प्राइस को मेंटेन किया। किर्लोस्कर ब्रदर्स ने, उन्होंने क्या किया कि आने वाला टाइम में इसका जो प्राइस है 490 रुपए तक हमको देखने को मिल सकता है कवरेज। और उन्होंने स्टिल मेंटेन किया, बाई का कॉल इसमें मेंटेन किया है। और उन्होंने रीजन दिया है कि टाटा पावर जो स्टैब्लिश कर रहा है, किस लिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म। ये जितने वर्ड्स है उसको बस सुनते रहना, लास्ट तक हमको सारे आंसर मिलेंगे और कॉन्फिडेंटली आप स्टॉक को होल्ड भी कर पाओगे, ठीक है। रिन्यूएबल सेक्टर में इनका प्लेटफॉर्म काफी बूस्ट है। फिर इनके पास हैवी एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं और 10 किलो गीगा हर्ट में रिन्यूएबल एसेट है और 4
गीगाहर्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो रूफ टॉप सोलर डिवीजन भी इनका स्ट्रांग होते जा रहा है। मतलब क्या, ये फ्यूचर ओरिएंटेड जितने भी बिजनेस है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे क्लीन एनर्जी हो, या फिर कहो पावर जनरेशन विथ रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर पैनल्स लगाते हैं वो सारे के सारे इसमें ये स्ट्रांगली एक्टिव हैं ये, ठीक है। इसलिए मैं इस स्टॉक को आपको रडार पे रखने को कहा था। अब हम छोटा सा एक और चीज बात करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ये स्टॉक को क्यों हम पर्सनली रिकमेंडेशन देते हैं किसी भी, क्योंकि आपका इसका चार्ट पैटर्न लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे स्मूथली ये 400 के ऊपर सस्टेन कर गया है। तो अभी चलो बात कर लेते हैं इसका बिजनेस स्टाइल क्या है। तो देखो इसका बिजनेस क्या है, ये पावर जनरेशन करता है, ट्रांसमिशन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये एक इसका कोर बिजनेस है। सेकंड इसका कोर बिजनेस है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है रिन्यूएबल सोर्सेस से। याद रखना रिन्यूएबल का मैंने बात किया। मैन्युफैक्चर करता है सोलर रूफ का, ये भी ध्यान रखना। एंड ईवी चार्जिंग स्टेशन इसका कोर बिजनेस है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड में ये काम कर रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब तो अभी तक आप कर ही दोगे। हाँ, तो उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट रहता है, यस जनरेशन मैंने बता दिया इनका जनरेटर। ये देखो Q4 का रिजल्ट मैंने टाटा पावर का ओपन कर रखा है, क्योंकि इसी से आपको क्लियर स्ट्रक्चर होगा कि कंपनी का कितना ग्रोथ है रिन्यूएबल सेक्टर में। क्योंकि कंपनी आपको पता है 3-4 मेजर सेक्टर में काम करती है, जनरेशन में, रिन्यूएबल में और ट्रांसमिशन में। हमारा फोकस रहेगा रिन्यूएबल में, क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री ने बोला है कि आने वाले 2070 तक हम जीरो कार्बन फुटप्रिंट का इंडिया बनाने वाले हैं, ठीक है। और क्लीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल सेक्टर में हम लीड करेंगे अपने सेक्टर को। तो इस वजह से रिन्यूएबल सेक्टर को रडार पर रखना। ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ देखोगे 8,000 करोड़ के आसपास 10,000 हो चुका है। और क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी इसका ग्रोथ शानदार होते हो रहा है। मतलब जिस टाइम अगर ये कंटिन्यू रिन्यूएबल सेक्टर में अपना ग्रोथ दिखाते रहेगा, स्टॉक में बने रहना, बिल्कुल लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल का। क्यों मैं रिन्यूएबल को इतना फोकस कर रहा हूं, देखो रिन्यूएबल पे कि टाटा पावर खुद ओपनली बोला है कि टाटा पावर 66% हायर कैपेक्स करेगा, 20,000 करोड़ का 2025 में। तो स्पेंड 50% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, 50% से ज्यादा वो सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर में करेगा। और ये सिर्फ टाटा पावर नहीं कहता, कहने वाले कौन थे, सीईओ ऑफ कंपनी टाटा पावर के सीईओ कौन थे, प्रवीण सिन्हा जी। उन्होंने इनको क्लियरली बोला था कि हम आने वाले टाइम में हम क्या करें, फोकस कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया, नेट जीरो इमिशन 2070 को उनको बूस्ट करने के लिए ये चीज ये प्लान ऑफ एक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज आपने समझिए, रिन्यूएबल में ये सबसे ज्यादा कैपेक्स भी कर रहे हैं, बहुत शानदार रूफटॉप का प्लान कर रहे हैं। अब देखो सेकंड, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये एक स्कीम था जो पहले किस नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना नाम से जाना जाता था, अब इसमें आ गया। इसमें क्या था कि प्लान क्या था कि बहुत बड़ा इसमें क्या होता है, पीएलआई स्कीम आने वाला है बहुत ज्यादा। इसमें क्या है कि आने वाला जो बजट है उसमें इसको सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट होगा कि सोलार का रूफटॉप का हम प्लान ऑफ एक्शन में रख के यूनियन बजट में पेश होगा। इस वजह से एरेडा और ये दोनों टाटा पावर दोनों को दोनों रडार पे आ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि आपके घर के ऊपर सोलर का पैनल लगाए जाते हैं। तो उसमें ये कंपनी क्या कह रही है, खुद कंपनी में टाटा पावर विल बी ए लीडिंग सप्लायर ऑफ प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर स्कीम में वो लीड करेंगे, ठीक है। कंपनी के खुद के सीईओ ने बोला है। तो शानदार 5 स्टार है। कंपनी ये बोल रही है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि टाटा पावर जो है पूरे के पूरे डोमेस्टिक हाउस होल्ड में ये सबसे बड़ा एक बनाए ये अपना प्लेटफॉर्म। तो ये भी आप चीज ध्यान रख सकते हो, जब कंपनी ओपनली बोल रही है कि हम रूफटॉप में भी अपने आप को लीडर, मार्केट लीडर बनाना चाहते हैं, तो इस स्टॉक को रडार पे आप रख सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, यस टाटा पावर के एक और भी आपने सुना होगा जॉइंट वेंचर के लो या मोरेंडम किया था उन्होंने, टाटा पावर सब्सिडरी रिन्यू द पार्टनरशिप विद यूनियन बैंक फॉर रूफटॉप सोलर स्कीम। यूनियन बैंक के साथ एक और उन्होंने टाई अप कर लिया कि रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए वो उनके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। सेकेंड, अब मैंने बोला था आपको एक चीज का और ध्यान रखना, इसका क्या है, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने में भी ये लीड करना चाहती है। तो उसके लिए आपको किसका ध्यान रखना, यस टाटा पावर टू एस्टैब्लिश ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन इन अयोध्या में भी ये ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सबसे ज्यादा आगे इसका प्लान ऑफ एक्शन है। देन आप बात करें मुंबई में, उन्होंने 1000 ग्रीन एनर्जी पावर चार्जिंग पॉइंट्स लगा चुके हैं मुंबई में, ये भी एक माइलस्टोन है। सेकेंड, अगर बात करें, यस चार्जिंग पोर्ट अगर देखोगे टाटा पावर उसके बाद काफी सारे मोमेरेंडम साइन किया, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या कि टाटा पावर इंडियन ऑयल के साथ क्या करेगी, सेटअप करेगी 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट क्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में सेटअप करेंगे। मतलब क्या कि टाटा पावर जो है इसके साथ मोमेरेंडम ऑफ साइन किया है, अंडरस्टैंडिंग MOU जिसको कहते हैं, ऑयल इन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू इंस्टॉल मोर देन 500 फास्ट चार्जिंग अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द इंटायर क्रॉस। मतलब क्या, जैसा अगर टाटा पावर आपके पास है तो जितने भी फ्यूचर बिजनेस में काम कर सकती है सारे के सारे में ये अपने आप को बूस्ट करके मल्टी
रिटर्न देने के लिए आपको रेडी कर रही है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये सब सारे बिजनेस को आप ध्यान दो। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करें इसके टॉपिक में कि टाटा पावर इंस्टॉल 220 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स टू अक्रॉस द कर्नाटका। कर्नाटका में भी 220 ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट रखने के लिए वो स्टैब्लिश कर चुकी है। मतलब क्या कि ये जितने भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो, चाहे बात करो सोलार में, चाहे बात करो रिन्यूएबल में, चाहे बात करो ईवी में, ये सारे के सारे में 5 स्टार अपने आप को मार्केट लीडर बनाने के लिए रेडी कर रही है, ठीक है। रिन्यूएबल में तो इन्होंने हमेशा खुल के ओपनली बोला 20,000 करोड़ का हम कैपेक्स करेंगे और 66% ईयर ऑन ईयर इनका कैपेक्स करने का ग्रोथ हो चुका है। मतलब क्या कि काफी कॉन्फिडेंट रहो ये स्टॉक को होल्ड करने के लिए, ऑल्दो आपने इस स्टॉक को टॉप लेवल पे भी बाई कर लिया है। इन्वेस्टर की बात करें, शानदार दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 46% के आसपास है। FISGS भी स्ट्रॉन्ग है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यस, एक सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करके बैठा हुआ। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू कि यस, कि आप यहाँ पर छोटे मोटे क्वांटिटीज एक्यूमुलेट करो, फ्रेश बाइंग करो, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। फिर कोई एक अच्छा सा न्यूज आएगा, ये मार्केट रिकॉर्ड रिवर्स करते हुए आपको नजर आ जाएगी, फिर आप रिग्रेट करेंगे नहीं। मतलब क्या है कि यस, अगर अभी तक आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लगे, डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं भी मोटिवेटेड होता हूँ आपके सब्सक्राइब। और इस चैनल का एक चीज और खास रखना, कभी मैं वीडियो प्रेजेंट करता हूं ना, तो मैं अपने बिजनेस को, मतलब कोई भी स्टॉक का जो बिजनेस है उसमें मैं ज्यादा फोकस रखता हूं। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत लोग लोअर लेवल पे बाई किए हो ना, छोटे मोटे प्रॉफिट पे बुक कर लेते हैं, मेरे को बहुत गलत लगता है। बहुत लोग एवरेज करना भूल जाते हैं, वो भी मुझे गलत लगता है। और जो टॉप लेवल पे बाई किया वो तो बेवकूफी कर चुके हैं, क्योंकि भागती हुई ट्रेन पकड़ा था। तो उनको लिए बस इस सिंपल फॉर्मूला था, बाई करो, होल्ड करो, तभी जाके प्रॉफिट होगा। बाई के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता, बीच में एक होल्ड का जो सिस्टम है वो आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि आपने टॉप लेवल पे बाई किया तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आने वाले टाइम में आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि ये अभी सेलिंग में क्यों, कोई क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है तो सेलिंग पैटर्न क्यों एक्टिवेटेड है। तो अगर आप चार्ट देखते हो, चार्ट रीड करते हो, इसका चार्ट चलने का स्टाइल देखो। मार्केट फ्लैट थी, बुलिश हुआ, फिर फ्लैट हुआ, फिर बुलिश हुआ, फिर फ्लैट का जोन है। मतलब क्या कि मार्केट 200-150% का रिटर्न देती है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आती है, फिर रॉकेट बनती है, फिर कंसोलिडेशन फेज में जाती है। मतलब क्या कि 2020 से देखोगे कंटिन्यू 2022 में आके रिटर्न दी, 2022 में कंसोलिडेटेड की, 2023 में रनिंग दिया, अब ये 2024 चल रहा है, इसमें कंसोलिडेशन फेज में है, फिर ये रॉकेट बनते हुए आपको नजर आ जाएगी। एकदम चार्ट को देख के आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, स्टॉक का पैटर्न क्या है चलने का। तो अभी गोल्डन पीरियड है आपके लिए कि एवरेज करो, फ्रेश बाइंग करो, व्हाटसोएवर कर सकते हो, करना स्टार्ट करो, मल्टीबैगर रिटर्न बनेगा। आई होप ये बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है, बट स्टिल अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और चैनल में नए आए हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने स्टॉक आपके पास ये स्टॉक है। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।